हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हम छंद प्रकरण कर रहे थे। हमने 5 हमारे छंद जो है कंप्लीट कर लिए हैं। उनके उदाहरण, उनके लक्षण, ठीक है, और कैसे आप छंद की पहचान करोगे ये भी आपको बता दिया गया है। सबसे पहले हम गण बनाते हैं और एक गण में 3 हम अक्षर लेते हैं, और फिर वो गण बनाने के बाद हम उस गण में ये देखते हैं कि कौन सा अक्षर क्या है। जैसे लघु है या गुरु है, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद हम फिर उनका नाम रखते हैं। जैसे जगण है, तगण है, रगण है, मगण है, नगण है, इस तरह से। और 8 के 8 गण आपको पहले करवा दिए गए हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पीछे वाली सभी वीडियो देख सकते हो। आज का हमारा जो छंद है वो है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद बिल्कुल ही आसान है, और ये कहता है कि इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह है नभौ भरऊ। द्रुत विलंबित माह है नभौ भरऊ। ये कहता है कि इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण है। एक बार इसका लक्षण लिखते हैं। इसका लक्षण है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित माह। द्रुत विलंबित माह है नभौ भरऊ। नभौ भरऊ, ठीक है। ऐसे द्रुत विलंबित माह है नभौ भरऊ। अब यहां पर जो संधि है, अब ये पूरा वाक्य है द्रुत विलंबित। कि द्रुत विलंबित छंद होता है। आह का मतलब होता है, ये हमारी संस्कृत में धातु है। मैंने कहना कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि द्रुत विलंबित छंद होता है जहां पर नगण, भगण, भगण और रगण गण होते हैं। द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। द्रुत विलंबित माह छंद कहा जाता है जहां पर नभौ भरऊ यानी कि नगण हो, भगण हो, भगण हो, रगण हो। इसमें 4 गण हैं। हिंदी में देखते हैं इसको। इसमें यह कहता है कि एक मिनट, जिस श्लोक में प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण, ये 4 गण पाए जाते हैं, वहां पर द्रुत विलंबित छंद होता है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। प्रत्येक छंद के लक्षण को याद रखना जरूरी है, और लक्षण याद हो गया तो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लक्षण भी पूछ लेता है। और इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। इस छंद में 4 गण होते हैं।
और 4 क्रम से होते हैं। जैसे पहले होता है नगण, फिर भगण, फिर होता है भगण और फिर होता है रगण। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी जिस श्लोक में प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण ये 4 गण पाए जाते हैं, वहां पर द्रुत विलंबित छंद होता है। द्रुत विलंबित छंद होता है। अब इस आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि आप इसके उदाहरण लिखवाएंगे। ये इसके उदाहरण है। और पहले ही बताया था कि किसी छंद को पहचानने के लिए एग्जाम में एक सुक्ति भी दे सकता है वो, या पूरा का पूरा श्लोक दे सकता है, या फिर 2 चरण दे सकता है, या फिर 1 चरण दे सकता है। ठीक है, 2 चरण तो मिले ही मिलेंगे, एक तो शायद मिले या ना मिले, या फिर पूरा का पूरा श्लोक। ठीक, तो अब देखेंगे इस छंद में ये कहता है नगण, भगण, भगण और रगण, ये होते हैं। 4 गण होते हैं। 4 गण में से पहला गण है इसका नगण, फिर भगण, फिर भगण और फिर रगण। अब यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो हम गण बनाएंगे। गण बना लिया 3 अक्षरों का। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा अक्षर लघु है, कौन सा गुरु है। तो यहाँ पर ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये तीनों ही लघु है। अब ये गुरु है, ये लघु है, ये भी लघु है, एक गण यहाँ। अब ये विसर्ग वाला है, विसर्ग वाला हमेशा गुरु होता है, ये लघु और ये लघु। ठीक, अब यहाँ पर ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। अब देखो यहाँ पर 4 गण है, इस छंद के 4 गण हैं, 4 के 4 गण हमने बना दिए हैं। अब इनको नाम दो। इसका नाम हमने जब गण किया था तो ये था नगण, ये था भगण, फिर ये भगण और ये रगण, रगण। ठीक है, जहां पर तीनों ही अक्षर लघु होते हैं उसे नगण कहते हैं। जहां पर पहला अक्षर गुरु, दूसरा और तीसरा लघु होते हैं उसे भगण कहते हैं। और जहां पर पहला और तीसरा गुरु होते हैं और दूसरा लघु होता है उसे रगण कहते हैं। तो यहाँ पर नगण आ गया, नगण, ये भगण, ये फिर भगण और ये रगण। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम गण बनाएं, तो यहाँ ये लघु, ये लघु और ये लघु। ठीक है, अब ये अनुस्वार वाला है, ये विसर्ग अनुस्वार वाला गुरु, ये लघु और ये लघु। यहाँ पर ये गण कंप्लीट हो गया, 1 2। यहाँ पर संयोग है, संयोग से पहले वाला गुरु, ये लघु और ये लघु, एक गण ये हो गया। अब यहाँ पर संयोग है, संयोग से पहले वाला गुरु बन जाता है, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। अब यहाँ पर देखो तीनों ही अक्षर लघु है तो नगण, यहाँ पर देखो भगण, अब यहाँ पर भी भगण और ये हमारा होता है क्या, रगण। देखो नगण, नगण, ये नगण, भगण, भगण, ये भगण, 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 वो भगण, रगण, रगण और रगण। ठीक है, अब इसी तरह हम देखेंगे यहाँ इसमें। तो यहाँ पर है ये लघु, ये लघु और ये लघु, एक गण हो गया। ये गुरु, ये लघु, ये लघु, एक गण हो गया। अब यहाँ पर गुरु, लघु, लघु, ठीक है, ये एक गण हो गया। अब ये होता है गुरु, ये लघु और ये गुरु। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नगण, भगण,
ये भी भगण और ये रगण। चारों के चारों सूक्तियों में या फिर चरणों में आपने देखा कि नगण नगण नगण, भगण भगण रगण, भगण भगण रगण, भगण है और ये रगण है। हमने देखा कि चारों के चारों में इस छंद में सबसे पहले होता है भगण, सबसे पहले होता है इसमें नगण। दुरुत विलंबित माह नभौ भरऊ, दुरुत विलंबित माह नभौ भरऊ, नगण भगण भगण और रगण। एक छंद में इस छंद में 4 गण होते हैं। 4 छंद में 4 गणों में हमने देख लिया नाम क्या है। पहले का नगण है, दूसरे का भगण है, फिर तीसरे का भगण है और चौथे का रगण है। इस तरह से हमने ये कर लिया है और हमारा द्रुत विलंबित जो छंद है वो समाप्त हो गया है। ठीक है। और आपको मैं पहले बता रहा हूँ, या तो इनमें से ही दे देगा, इनमें से नहीं देगा तो वो श्लोक या फिर चरण कहीं से भी उठा के दे देगा। ठीक है। छंदों में कहीं से भी उठा के दे सकता है वो, या फिर ये इसमें से भी आ सकता है। ये मैं नहीं कह सकता कि इनमें से नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो आपको सिर्फ छंद पहचानने का तरीका आना चाहिए कि कैसे छंदों को पहचाना जाता है। ठीक है। अब हम अगला छंद करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।